हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज 23 तारीख को आपका कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है। उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो एक लेकर के आया हूँ मैं। अब तक जो आपने पढ़ाई किया होगा, तैयार तो कर ही लिया होगा सिलेबस। अब इस वीडियो को ही देखना है, उसके बाद और कुछ और पढ़ाई नहीं करना है। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, उसको आपको देखना है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो इंटरनल जो भी मैं बताऊँगा उसको क्या करना है, समझते हुए जाना है। मतलब एक क्वेश्चन को समझ लेना है ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से किया जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सिलेबस वाइज ही चलेंगे, जो जो सिलेबस में होगा उसको कवर करेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला है रिवीजन टूर। ठीक है, रिवीजन टूर जो है पाइथन रिवीजन टूर, क्लास 11th में जो भी आप लोग पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड ये रिवीजन टूर है। ये दो पार्ट में हुआ है, रिवीजन टूर 1 और रिवीजन टूर 2। तो रिवीजन टूर 1 जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, जूम। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। दिखाई दे रहा होगा क्लियर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप। यानी स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता है। अब ढेर सारा ऑपरेटर हम लोग पढ़े हैं, इसके इंटरनल से है कि ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग को देख लेना है कि कौन कौन से ऑपरेटर है, क्या क्या यूजेस है उसके। ठीक है, जैसे कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, और भी आपके कई सारे ऑपरेटर हैं जैसे कि बुलियन ऑपरेटर्स वगैरह है, इन जो भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग डाटा टाइप। जो स्ट्रिंग होता है जैसे कि अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं उसके साथ कौन सा ऑपरेटर नहीं यूज हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए पहला है प्लस वाला, ये प्लस वाला। तो दो लेटर को कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज होता है। जैसे कि ए और प्लस बी करेंगे तो अगर ये वाला है सिंग ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, सट जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो काम करता है। इन क्या होता है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। जैसे कि ए को चेक करना है कि एप्पल के अंदर है कि नहीं, इन APPLE। ठीक है, तो ए इसके अंदर रहेगा, इफ लगा देते हैं, इफ ए इन एप्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो उसके अंदर रहेगा तो ये यहाँ पे मिल रहा है तो ये ट्रू बताएगा, फॉल्स बताएगा। यानी कि इन ऑपरेटर भी क्या होता है, स्ट्रिंग के साथ यूज होता है, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। अब ये स्टार हो गया, स्टार मतलब रेप्लीकेशन ऑपरेटर है। ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, रेप्लीकेशन है। सपोज दैट कोई स्ट्रिंग है ऐसे और इसमें स्टार करके 2 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार ए बन जाएगा। ठीक है, तो यानी ये भी काम करेगा। ये हो गया क्या है, डिवीजन। अब ये डिवीजन जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करेगा। तो आंसर यही होगा कि ये, इसमें पूछा था कि कौन सा काम नहीं करता है, तो ये स्ट्रिंग ये वाला नहीं काम करता है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पाइथन फाइल। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि MP3 होता है तो डॉट MP3 होता है, MP4 होता है तो डॉट MP4 होता है। तो पाइथन का क्या है, तो पाइथन का डॉट .py है, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। तो ये आंसर इसमें पहले से दिया हुआ है क्योंकि मैंने सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चन आया उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आंसर दिया हुआ तो उससे मतलब नहीं, हमको इंटरनल समझना है उसके अंदर है क्या, कैसे वो आंसर आया है नहीं आया है। ठीक है, अब अगला क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन फॉर कमेंट। पाइथन में कमेंट के लिए कौन सा चीज होता है, सबसे पहले जानिए कमेंट होता क्या है। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड्स होता है जिसका मतलब कि रन टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी वो कोड जिसको पाइथन का प्रोग्राम रन करा है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको कमेंट कहते हैं। तो पाइथन में कमेंट हैश सिंबल से यूज किया जाता है, हैश सिंबल के साथ। तो ये वाला आंसर सही होगा। और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, डॉक स्ट्रिंग होता है, उसको ट्रिपल कोट से 1 2 3 और ये 1 2 3 से बंद किया जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, कमेंट बोला जाता है। इसको कमेंट एक्चुअली नहीं बोला जाता, कमेंट क्या बोलता है, डॉक स्ट्रिंग बोला जाता है। जो या तो 3 बार डबल कोट्स खुला हो और क्लोज हो, या फिर 3 बार सिंगल कोट्स खुला हो और क्लोज हो, उसको भी डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। और डॉक स्ट्रिंग को जब तक हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसको एज ए कमेंट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कमेंट के लिए पाइथन में हमेशा क्या रहता है, हैश ही रहता है। यही कमेंट के लिए अथराइज है, ये डॉक स्ट्रिंग के लिए अथराइज है। अगर यहाँ ए इक्वल टू समथिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक लिटरल्स बन जाएगा। और नहीं करेंगे तो डॉक स्ट्रिंग बनेगा जो एज ए कमेंट की तरह काम करेगा। लेकिन कमेंट के लिए कौन सा है, हैश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला हैश। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ कोड्स दे दिया जाता है, ठीक है, कुछ कोड दे दिया जाता है और उस कोड में ये बताया जाता है कि उसमें
आइडेंटिफाई की जिसका आउटपुट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन बड़े बेसिक से होते हैं और ये मतलब हर चैप्टर से आ सकते हैं। ये पहला चैप्टर तो बेसिक है, अब किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो ध्यान से हम लोग को पढ़ना है, उसका ड्राई रन कराना है। ड्राई रन मैं बोर्ड में समझा रहा था आप लोग को कि कंप्यूटर में प्रोग्राम रन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बिना कंप्यूटर के यूज करके जो कॉपी और बोर्ड में मैं जो रन कराता था उसी को ड्राई रन कहा जाता है, उसी से आउटपुट एग्जैक्टली सही निकलता है। ठीक है, तो आइए इसका ड्राई रन करवाते हैं हम लोग। तो यहाँ सिंपल से आएंगे, ये है b इक्वल टू 1। अभी हमको निकालना है कि ये आएगा कितना। आंसर देखिए पहले 36 दिया है, उससे मतलब नहीं है। हम इसको p किस लिए किया है, क्योंकि ये वाला मार्किंग किया हुआ है इसके ऊपर सीबीएसई को, ये जो भी है। ठीक है, टर्म 1 चाहे जो भी जब कहीं ना कहीं आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे b इक्वल टू 1 लिख दीजिए। ठीक है, b 1 हो गया। ठीक है, उसके नीचे आएंगे फॉर a इन रेंज 1, 10, 2। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है और ये 10 को टच नहीं करेगा तो क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। उसके आगे बढ़ेगा नहीं, यही होना चाहिए और तो कुछ होगा नहीं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए, तो जब a इन रेंज, इसमें क्या, तो पहली बार में a क्या होगा, पहली बार में a की वैल्यू 1 होगी। पहली बार में a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 1 होगा। नीचे आएगा b में कुछ ना कुछ होगा, तो b में पहले से क्या है 1 है, तो ये क्या कह रहा है, a में जो भी वैल्यू है उसमें 2 को ऐड कीजिए और जो भी आएगा उसको b में ऐड करके b में डाल दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, प्लस इक्वल टू का मतलब ये ऑपरेशन, ये जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसको प्लस कीजिए b में और फिर b में डाल, इसका मतलब यही होता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, b इक्वल टू b प्लस a प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा साफ रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे होने वाला क्या है, तो अब a इन रेंज, तो पहली बार में a की वैल्यू कितनी 1 होगी, तो a में 1 हो गया। अब क्या है a प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा भाई, a में 1 है और 1 में 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 को b में ऐड करना है। b में पहले से क्या है 1 है, 3 और a क्या हो गया 4 हो जाएगा और फिर इसको डाल किस में देना है, b में डाल देना है। तो b की पहली वैल्यू अब हट जाएगी और क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए, एक था उसमें 2 जोड़े तो 3 हो गया और पहले से एक था तो 3 1 4 हो गया और उसको फिर से b में डाल देना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ से फिर लूप के अंदर यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट a इन रेंज, अब आगे बढ़ेगा तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 में 2 को ऐड किया जाएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा और 5 में फिर b को ऐड किया जाएगा 4, 5 4 9 और फिर से b में डाल दिया जाएगा। तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अब a की वैल्यू हो जाएगी 5, एक में 5 है और 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 2 7 होता है और पहले से 9 है, इसमें तो 10 7 17 होता है, 9 7 16 होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होगी 16 हो जाएगी। फिर आगे जाएगा, a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी और 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 प्लस 16 क्या कितना हो जाएगा, तो 9 से 15 होता है तो 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, 25 होने के बाद अब क्या होगा, अब फिर ऊपर जाएगा तो a की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें a में 2 को ऐड किया जाएगा तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा और 11 में पहले से 25 है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 यानी 36 और b में डाल देंगे और बाद में ये b में चला जाएगा। अब बाद में बोला कि b की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, तो b में क्या है भाई 36 है, तो 36 जहाँ भी होगा उसको मार्क कर देंगे। तो इस तरह से 36 आया है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत आसानी से है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये तो वैसे में पहला चैप्टर है, टेंशन तो किसी चैप्टर में नहीं लेना है। चलिए, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर मतलब कोई भी नाम होता है। तो इनवैलिड क्या होता है, तो हमने 3 रूल बताया था कि पहला स्टार्टिंग कभी भी क्या होगा वो नंबर से नहीं होगा, बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे स्पेस वगैरह कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल अंडरस्कोर आ सकता है, ये हो गया। और केस सेंसिटिव होता है, और क्या होता है कुछ कीवर्ड होते हैं जो स्पेशल काम के लिए, जो वो बाथरूम का मग्गा वाला जो समझाया था मैंने। ठीक है, तो जो स्पेशल काम के लिए रिजर्व होता है उसको भी आइडेंटिफायर नहीं कह सकते हैं। तो अब इसके थ्रू हम बताएंगे कि कौन सा इनवैलिड है, यानी जो गलत होगा उसी को चूज करना है। हाँ, क्वेश्चन भी ध्यान से देखना कि आइडेंटिफायर क्या पूछ रहा है, जैसे कभी पूछता है क्या है और कभी पूछता है क्या नहीं है। अब एक्साइटमेंट में लोग क्या नहीं है को पढ़ना भूल जाते हैं, जैसे आइडेंटिफायर नाम पूछा, जो आइडेंटिफायर नजर आएगा उसको टिक करके चले आते हैं। तो इनवैलिड कौन कौन है, जो नहीं वो वैलिड रूप से नाम हम नहीं ले सकते उसका, इनवैलिड क्या है। तो देखिए, नेम को हम एज आइडेंटिफायर लिख सकते हैं, क्लास को भी लिख सकते हैं, सेक्शन को भी लिख सकते हैं।
लेकिन ब्रेक को नहीं लिख सकते हैं। ब्रेक क्या है कि कीवर्ड है जो कि लूप को ब्रेक करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ब्रेक क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है, इसलिए ब्रेक का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और आगे क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। कौन सा इसमें इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर है, तो देखिए नॉट होता है, ठीक है। मान लीजिए 0 है तो नॉट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। और होता है जैसे 1 और 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 करेंगे तो भी 1 आएगा। एंड भी होता है, एंड भी होता है ना, 1.0 करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी ये सब तो होता है, लेकिन ये जो इन है, इन अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे ना, इन क्या है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि कोई भी जो स्ट्रिंग है या फिर मैचिंग स्ट्रिंग है वो किसी और स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है। तो इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इन हो जाएगा, ठीक है, इन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पे which of the following is the correct output for the execution of Python statement। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्लियर, स्टेटमेंट दिया हुआ है और बता रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक प्रेसिडेंस लेवल होता है कि हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंसी होती है। एक चैप्टर आपके पाइथन रिविजन टूर में एक टेबल बना होगा जिसमें लिस्ट दिया होगा ऊपर से लेके नीचे तक। सबसे पहले क्या दिया होगा कि जो भी ब्रैकेट वगैरह होगा उसके नीचे ये होगा और होगा, फिर तो उस ऑर्डर के हिसाब से प्रेसिडेंसी होती है कि कौन से ऑपरेटर को कौन सबसे पहले किया जाएगा। तो इसके हिसाब से स्टार स्टार और ऑब्लिक वाले जो होते हैं वो लगभग एक लेवल पे होते हैं। तो स्टार स्टार थोड़ा सा हायर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार स्टार को करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी डबल स्टार की हाई होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि 3 स्टार स्टार 2 यानी कि पावर 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 9 आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 9 में डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। फिर बाद में लिस्ट इसका जो है सबसे कम इसके प्रेसिडेंसी है तो 4.5 और 5 जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, समझ में आया, 9.5, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रेसिडेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, फोल्डर में देख लेते हैं है कि नहीं है हमारे पास, इसको देखते हैं क्या है। ओपन इन बोर्ड करते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, एक मिनट थोड़ा सा माइनस कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिसव इज लुकिंग फॉर हिज ड्रीम जॉब बट हैज, ये केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के मतलब नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है और जो भी पूछा है बहुत लंबा चौड़ा देख करके डरना वरना नहीं है, ठीक है, बहुत आसान होता है। क्रिसव इज लुकिंग फॉर हिज ड्रीम जॉब, ठीक है, और उसके पास कुछ कंडीशन है कि जैसे वो दिल्ली में रहना बहुत पसंद करता है और वहाँ पे जॉब जाना चाहता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, अगर उसको 40,000 से ऊपर दिया जाएगा तब, ठीक है, वो दिल्ली में काम करेगा। चेन्नई उसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वहाँ 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 लाख मिलेगा तो काम कर लेगा, समझ में आ गया बात। उसके बाद है कि इन एनी अनदर सिटी, ठीक है, अनदर सिटी लोकेशन क्या है, वो तब काम करेगा जब 60,000 मिलेगा, ठीक है। और ये फॉलोइंग कोड है, उसकी बेसिक स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो देख लेते हैं क्या है अभी। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लैंक स्पेस है तो ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो कुछ क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको फिलअप करना, उसके अकॉर्डिंग वो बनाना है। तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये कोई भी कोड है उसका मतलब हमको नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे और ये एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट, ये क्या बोला है, इनपुट लोकेशन चेन्नई और पे इज इक्वल टू 50,000, अगर ये करते हैं, ठीक है, अगर लोकेशन क्या करते हैं, चेन्नई लिखते हैं और पे इज इक्वल टू 50,000 करते हैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, स्टेटमेंट 1 होगा कि कौन कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आएंगे, लोकेशन चेन्नई है और पे 50,000 है, तो क्या बोला था कि भाई हम चेन्नई में जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि पसंद नहीं है, पैसा के लिए चला जाएगा, 1 लाख रुपया मिलेगा तो, ठीक है। तो यहाँ अगर चेन्नई लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, चेन्नई लिखते हैं, ठीक है। पे कितना था, 50,000 था ना, यहाँ 50,000 लिखते हैं और यहाँ पे चेन्नई डाल देते हैं। तो ये इफ लोकेशन इज इक्वल टू मुंबई, समझ में आया ना, इफ लोकेशन इज इक्वल टू मुंबई, तो क्योंकि यहाँ पे लोकेशन चेन्नई है
तो ये वाला स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, खत्म, हटाइए। अब तो ये इसके अंदर जाना भी नहीं है, अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में चले जाओ, ऊपर में होगा यहाँ पे इफ लोकेशन इज चेन्नई, ठीक है, तो ये तो मैच कर गया भाई कि चेन्नई तो लोकेशन था, ठीक है, लोकेशन चेन्नई। और इफ पे इज लेस देन 1 लाख, तो 50,000 था ना, तो हाँ ये ट्रू हो जाएगा। ये जब ट्रू हो जाएगा तो प्रिंट क्या करेगा, नो वे, यानी स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेगा वो, ठीक है, स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेगा। और एक और चीज, क्योंकि ये एलिफ स्टेटमेंट है, तो ये एलिफ है, ये एलिफ है, ये एलिफ है और ये एल्स है, तो इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाएगा तो बाकी तो काम नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट 2 को करेगा। आंसर देखते क्या है, आंसर कहाँ गया भाई, हाँ स्टेटमेंट 2, ये बी, देखिए यहाँ पे आंसर दे भी रहा है, ठीक है, बी। ये कैसे है पता चल गया ना। इसी तरह से ये जो भी टर्म एंड कंडीशन बताएगा उसको उसमें पुट करना है, अगर उसको सेटिस्फाइड करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा, ठीक है। अब हम लोग रिवीजन 2 चैप्टर 2 में जाने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली सेकंड चैप्टर में जो है वो लिस्ट, टपल वगैरह, जो भी डाटा टाइप वगैरह, जो 11th में आप लोग पूरा चैप्टर पढ़े थे, डाटा हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग वगैरह, जो भी फाइल हैंडलिंग नहीं, डाटा हैंडलिंग वगैरह जो पढ़े थे, वो पूरा का पूरा रिवीजन चैप्टर 2 में आता है। तो उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपके पास दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे गिवन एन ऑब्जेक्ट obj1, ये समथिंग ऑब्जेक्ट दे दिया गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट obj1372। अब देखिए सीन क्या है, सबसे पहले देखेंगे obj1 है क्या है। ये देखिए जहां भी देखेंगे ये छोटा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यानी ये क्या है, टपल है, ये क्या है, सिंपली टपल है, ठीक है, टपल है। और इसको इरेज कर दिया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 3 7, ये कॉलन करने का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी कॉलन हो, ठीक है, कॉलन यानी ऊपर नीचे वाला हो, तो ये क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 7 को टच नहीं करेगा, और स्टेप वैल्यू 2 2 है, यानी कि ये 3 से स्टार्ट होगा, तो हम इसको इंडेक्स वैल्यू कर देंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या ये कह रहा है कि 3 से स्टार्ट करना है और 2 2 आगे बढ़ना है, तो 3 में क्या हो जाएगा, तो ऊपर से देखिए हम मार्किंग कर दे रहे हैं, पहले 3 वाला को ले लेगा, यानी इसको ले लेगा, उसके बाद अगले को छोड़ करके 2 2 आगे बढ़ेगा ना, इसको नहीं लेगा, फिर इसको लेगा, इसको नहीं लेगा, फिर इसको लेगा, ठीक है। और कहाँ तक लेगा, तो 7 को टच नहीं करेगा, 7 को क्या करेगा, ये टच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, और ये 3 था ना, यहाँ पे ये क्या था, 3 था, तो ये इसको भी नहीं लेगा क्योंकि ये तो 2 है ना। 1 मिनट, ये गलती हो गई यहाँ से, ठीक है, चलिए फिर से कर लेते हैं। ये 3 से स्टार्ट करने वाला था, यानी 0 1 2 3, यानी इसको ले लेगा, उसके बाद एक एक छोड़ करके जाएगा, क्योंकि +2 होगा, तो 3 में 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5 को ले लेगा। और 5 में जैसे ही 2 करेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 7, लेकिन 7 इसकी लास्ट वैल्यू है, तो 7 को तो वो टच करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी भी रेंज की लास्ट वाली लिमिट को टच नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ एक जगह से टच करता है। वो कहाँ पे टच करता है, जब हम लोग वो निकाल रहे होते हैं, रैंडम निकाल रहे होते हैं, तब वहाँ पे दोनों वैल्यू, बोथ वैल्यू इंक्लूडिंग होता है, बाकी किसी भी जगह लास्ट वैल्यू को टच नहीं करता। इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है, ये 40 आ रहा है और 60 आ रहा है, तो देखिए इसमें 40 और 60 कहाँ है, यहाँ पे है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज, तो जो इनपुट फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, तो उसका रिटर्न टाइप, इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप मतलब ये हुआ कि इनपुट फंक्शन में जो भी डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेगा क्या, वो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता था, स्ट्रिंग लेता था, ठीक है, तभी तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बाहर इंट लगाते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट में आउटपुट और निकालना है, तो देखिए 1 बाय 1 चलते हैं। चलिए आइए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, ये लिस्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व है, तो मैं बस प्रोसेस कैसे करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से दीजिए कैसे प्रोसेस किया जाएगा, 1 2 सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट है, अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट, तो जब भी लिस्ट टपल जो भी कुछ आएगा तो सबसे पहले तो उसका क्या करेंगे, इंडेक्सिंग कर लेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्सिंग करना है, नहीं तो ऐसे मन में देखो, कई लोग क्या होगा मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मन में करने पे क्या होगा ना, कुछ छूट सकता है, कुछ भूल सकता है, या फिर कुछ दिक्कत हो जाए। सबसे पहले ऐसा कोई भी लिस्ट टपल ये सब कुछ आएगा तो इंडेक्सिंग कर लेना, अपना स्ट्रिंग भी आया तो इंडेक्सिंग कर लेना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। अब अगला ये पूछ रहा है क्या, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 3 2, 3 2 का मतलब क्या हुआ,
अब इसको हम लोग ना यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व भी तो करना है ना। 10, 15, 20, 25 और ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लिस्ट डॉट इंसर्ट 3,4। तो लिस्ट जब इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो जो पहला होता है वो लोकेशन होता है, तो 3 यानी कि यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, जहाँ पे 25 है अभी उसके जगह पे क्या कर देना है 4 कर देना है। तो जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे तो जिस भी प्लेस में जो वैल्यू इंसर्ट किया जाता है वो वहाँ पे चला जाता है और बाकी एक एक साइड खसक जाता है। यानी यहाँ पे नया लिस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। रबर कहाँ गया, यहाँ है रबर, इसको मिटाइए, ठीक है, इसको मिटाइए। और यहाँ पे क्या इंसर्ट करना था हमको, 4 इंसर्ट करना था, तो 4 और 25 तो पहले से था ना, 25 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये कामा कामा लग जाएगा और ये फिर से इंडेक्सिंग इसकी करनी पड़ेगी क्योंकि इंडेक्स वैल्यू चेंज हो गया अब यहाँ से। इसको मिटाइए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। समझ में गया। अब क्या है, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2,3। अब 2 यानी कि इस पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा है, यानी 20 वाला पोजीशन यहाँ पे कुछ 3 आ जाएगा और ये बाकी सब घसक जाएगा उस साइड, तो उसके लिए भी कर देते हैं। तो रबर लाते हैं, रबर लाएंगे, ये 20 को मिटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए क्या बोला, 3 इंसर्ट, दूसरे लोकेशन पे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और उसमें पहले से क्या था 0, 1, 2 पे 20 था ना, तो ये कामा होकर के यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर कामा हो जाएगा, इंडेक्सिंग फिर से होगी, तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तक तो ये चीज हो गया। अब ये पूछ रहा है प्रिंट लिस्ट -5, लिस्ट -5 बोल रहा है ना। तो देखिए जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 नीचे से पॉजिटिव वे में होता है, उसी तरह निगेटिव वे में भी होता है। तो निगेटिव वे में क्या होता है भाई, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। तो ये -5 हो गया। -5 पे कौन सा नंबर है भाई, तो यहाँ पे है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया। चलिए आसान है ना। देखो ठीक है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कुछ कोड है, इसका आउटपुट निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब नेम है, हम क्या बोले कि लिस्ट मिलेगा, टपल मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इंडेक्सिंग करना है। इंडेक्सिंग कीजिए चुपचाप यहाँ पे, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस हम नहीं लगाएंगे, बीच बीच में वो ज़्यादा स्पेस लेगा। तो ये ध्यान देना है कि वो राइट टू लेफ्ट जाएगा और 1 से स्टार्ट होगा, और ये 0 टू लेंथ से कम जाएगा और लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। तो ऊपर वाला सब माइनस है, ये क्या है, ये सारा निगेटिव वाला है, इसको निगेटिव ले लेना है। निगेटिव 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 निगेटिव, बगल बगल देते तो ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के लिए क्या है, ये आर है। आर ये क्या है, ये एक स्पेस है, इसके अंदर एम्प्टी रहता तो सटा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे सटा रहता है। इसमें क्या है कि स्पेस है, ठीक है। तो इसको क्लोज किया जाए। हाँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आर, सबसे पहले हम लोग आर ले लेंगे और आर में एक स्पेस है, पहले से क्या है, एक स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 4x इन रेंज लेन नेम। लेन नेम का मतलब नेम का लेंथ, नेम का लेंथ कितना था, ये 9 था, 8 तक जा रहा है ना। तो अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या था 1, तो 9 तक था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लेन में क्या हो जाएगा, अब देखिए लेन है ना, लेन, तो लेन में क्या हो जाएगा, लेन में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 4x इन रेंज। तो अब ये लेन में रेंज बनेगा तो क्या हो जाएगा, रेंज, यही रेंज इंडेक्स हो जाएगा, यही रेंज हो जाएगा, यही से क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। 0 टू लेके 8 तक जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अब x को ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, x ले लेते हैं। x इन रेंज, इन रेंज मतलब क्या, लेन। तो x में शुरू में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो बोला इफ नेम x यानी नेम 0 इज अपर, तो इसके ऊपर क्या है, p है ना, p क्या है, अपर केस है। इज अपर का मतलब क्या होगा, अगर वो अपर होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। इज लोअर मतलब लोअर को चेक करेगा। तो इज अपर, तो हाँ ये अपर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ये क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो क्या करेगा, r प्लस नेम x डॉट लोअर, ठीक है, r प्लस नेम x डॉट लोअर। तो r में उसको ऐड करना है, r में क्या करना है, उसको ऐड करना है, ठीक है, r में उसको ऐड करना है। तो r में एम्प्टी था, अब देखिए ये यहाँ से तो स्पेस लग रहा था, एक स्पेस ही मान के हम चल रहे हैं, ठीक है।
और एम्प्टी रहता है हटा के लिखना चाहिए था, उसका टाइपिंग मिस्टेक में भी हो सकता है, तो हम इसको फिलहाल स्पेस मांगे चल रहे हैं। तो जो नेम एक्स है, एक्स में क्या है अभी 0 है ना, तो नेम 0 यानी कि पी अपर केस है, सेटिस्फाइड हो गया, तो इसके अंदर आएगा और क्या करेगा आर प्लस नेम एक्स डॉट लोअर। तो नेम एक्स में जो भी होगा पी को लोअर कन्वर्ट करेगा, तो पी को छोटा एडिटर में कर देगा और फिर किस में डाल देगा आर में, और फिर उसको आर में डाल देगा। तो आर में कितना आ जाएगा अभी, आर में अभी आ जाएगा पी आ गया छोटा वाला पी, समझ में आ गया, ये आर में हो गया। ठीक है, आर अभी अपडेट होगा यहाँ पे, इधर क्लोज बाद में करेंगे हम जब पूरा सब चीज हो जाएगा तब। ठीक है, और क्योंकि ये इफ एलिफ एल्स है तो इसमें कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आगे चेक नहीं करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक्स इन रेंज 1। तो ये चेक करेगा इफ नेम एक्स इज अपर, तो नेम एक्स में क्या है नेम 1, एक्स माने 1, तो 1 के ऊपर वाई है, तो ये तो अपर नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, नीचे आएगा। नेम एक्स इज लोअर, तो हाँ वो लोअर है तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो इसको क्या करना है अपर करके उसी में ऐड कर देगा, तो यानी कि वाई है तो वाई क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा और उसी में ऐड हो जाएगा। और फिर ये ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब चेक करेगा इफ नेम एक्स इज अपर, तो 2 के ऊपर क्या है टी है, टी अपर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। इफ नेम एक्स इज लोअर, तो क्या है लोअर है ना, टी लोअर है तो क्या करेगा उसको अपर करके ऐड कर देगा, तो टी को कर देगा कैपिटल। ठीक है, और फिर ऊपर जाएगा। अब ये क्या है भाई, ये ओ है या 0 है, ठीक है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि लंबा नहीं है गोल सा है तो इसको ओ हम मान सकते हैं, देखते हैं क्या ये माना है। ठीक है, ओ ही है, ठीक है ओ, तो ये भी लोअर है ना, एक्स ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 अभी 3 पे आएगा ना, एक्स इक्वल टू 3, तो 3 के ऊपर एच है, एच क्या है ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेकिन ये लोअर वाला है सेटिस्फाइड हो जाएगा, इज लोअर, तो इसको अपर कर देगा, तो यानी यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, ये देखते रहिए क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक, अब ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर जाएगा 4 में लोअर है तो वो भी क्या हो जाएगा अपर हो जाएगा, ये वाला सेटिस्फाइड होगा तो ये ओ हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में क्या है n है, अब n क्या है इज अपर है, पहला वाला सेटिस्फाइड होगा तो लोअर हो जाएगा, तो ये छोटा वाला n हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर आगे जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, तो x 6 के ऊपर 3 है, इज अपर सेटिस्फाइड नहीं होगा, इज लोअर सेटिस्फाइड नहीं होगा, इज डिजिट सेटिस्फाइड हो जाएगा, इज डिजिट है ना तो इज डिजिट सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है इसमें, नेम x माइनस 1, नेम क्या है x माइनस 1, तो अभी लास्ट में x की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसको -1 करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 के ऊपर क्या है 5 के ऊपर कैपिटल N है, कैपिटल N को R में जोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल N, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ऊपर जाएगा 7 के ऊपर क्या है @ तो देखो इज अपर नहीं है, इज लोअर नहीं है, इज डिजिट नहीं है, तो एल्स में आएगा और क्या हो जाएगा हैच जोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, 8 के ऊपर क्या है नंबर अगेन आ गया, तो इज अपर नहीं सेटिस्फाइड करेगा, इज लोअर नहीं, इज डिजिट हाँ इज डिजिट करेगा तो सेटिस्फाइड होगा, तो x -1 होगा, इसमें से -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो नेम 7 को ऐड कर देगा, तो 7 के ऊपर क्या है @ है, तो 7 के ऊपर @ है तो @ को यहाँ पे ऐड कर देगा, ये @ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर लूप खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा डिजायर्ड क्या है आंसर है। मैच करते हैं आंसर इतना है कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये PYTHON हैच @ और यही वाला आया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये बी नंबर पे है तो बी को आंसर बना देंगे, तो कैसे आंसर निकालना है पता चल गया होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे, 1 मिनट, हाँ इसके आगे निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे है व्हाट विल बी आउटपुट, इसका भी निकालना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब इसका भी आउटपुट निकालना है तो निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। देखिए हाँ जो बोले थे सबसे पहले इंडेक्सिंग करना है, तो इंडेक्सिंग भी तभी करना है जब लूप चल रहा हो, लूप नहीं चल रहा हो तो इंडेक्सिंग करने की जरूरत है नहीं, टाइम बर्बाद होगा उसमें, लेकिन कर लेते हैं। चलिए 0 1 2 3 4 आदत सही रहेगा तो ठीक है। तो अब क्या है इसमें l+5 है, क्या है l+5, l+ क्या है 5 है, l क्या है लिस्ट है, 5 क्या है ये इंटीजर है यानी कि नंबर है,
अब लिस्ट के साथ लिस्ट जुड़ेगा, लिस्ट के साथ इंटीजर यानी अलग अलग डाटा टाइप तो जुड़ेगा नहीं आपस में, तो ये क्या देगा, ये एरर देगा जब इसको ऐसा करेंगे प्रिंट एल। एक मिनट, ये प्रिंट एल है, ठीक है, तो ये अब जब देखिए एल को प्रिंट अभी करेगा ही नहीं, अभी ये यहीं पे आएगा तो एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है, तो ये एरर को मार्क कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। कोई इतना ज्यादा दिमाग मत लगा लेना कि यहाँ पे तो एरर देगा, चाहे जो मन करे वो करेगा, एल तो प्रिंट करेगा, तो कोई वो एल प्रिंट मत कर देना, और इसके हिसाब से क्या कर दोगे, ये वाला आंसर मत दे देना, क्या कहते हैं, कहते इसमें आंसर है, इसमें है भी नहीं आंसर, वो इसमें वो है भी नहीं, लेकिन अगर मान लो वो ट्रिक करता और ये वाला को ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में दे देता तो लोग उसको मार देते, कहते वहां जो एरर देगा उससे मतलब नहीं है, एल तो प्रिंट करेगा ना, वो नहीं करना है, एरर दे देगा तो आगे कहाँ बढ़ेगा वो, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लिस्ट और नंबर एक साथ ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो यहां क्या है, ये है आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसको आइडेंटिफाई करना है, ये लग रहा 2 पार्ट में है। डी ये डिक्शनरी है, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, एल एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखते हैं इधर क्या है, इधर देखा जाए, हाँ लाइब्रेरी का बुक है, ठीक है, पाइथन रिवीजन टूर, यहाँ पे 4k v in d डॉट आइटम्स, इधर डिक्शनरी है, वो 2 पार्ट में पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा इसमें, चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी था आपका थोड़ा सा माइनस कर देते, छोटा कर देते, उसमें क्या है, तो एक पेज में आ जाएगा, हाँ ठीक। यहाँ पे ये है ना, जो भी है लिस्ट को रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है ये, तो 4 ये क्या है, 4k ये क्या है, कामा भी इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है। अभी जो है लाइट कट गया है, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे था, इसके बाद इसी को एंड करेंगे, अगले वीडियो में बाकी के चैप्टर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4k भी इन डी डॉट आइटम, देखिए जब ऐसा होता है डी डॉट आइटम ना, तो ये क्या आउटपुट देता है पता है, इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे ये डिक्शनरी है ना, यहाँ पे ये डिक्शनरी, तो डी डॉट आइटम ये आउटपुट देता है, इस टाइप से आउटपुट देता है कुछ, वो लिस्ट बना देता है ऐसे, ये टपल बना करके देगा 1 1, ठीक है, 2 2 ऐसे ऐसे कर देगा, और ये 3 से यानी पेयर बना के देगा। तो जो के और भी है ना, इसमें के इस वाले को रिप्रेजेंट करेगा, भी इस वाले को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आया, के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, आ गया लाइट, ठीक है, के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो तो यानी कि ये के होगा, ये भी होगा, ये के होगा, ये भी होगा, ये के होगा, ये भी होगा, जब भी लूप चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इधर 2 पेज में है तो दिमाग खराब हो रहा है इसको, चलो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इफ v 0 इक्वल टू टी, तो अपेंड करना है l में, क्या अपेंड करना है k, यानी कि v पे जो v के 0 पोजीशन पे अगर t रहता है तो उसके साथ में जो k होगा उसको लिस्ट में डाल देना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं नीचे में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो क्लियर करते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ जो भी है इसका 0 पोजीशन पे, जैसे देखिए एक भी है इसके 0 पोजीशन पे 0 1 2, तो यहाँ पे तो ये है टी नहीं है जिसको कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए 0 1 2 0 1 2 3 4, तो भी यहाँ पे भी है जिसके 0 पोजीशन पे टी नहीं है, इसके 0 पोजीशन पे टी है, तो इसका के जो होगा वो लिस्ट में आ जाएगा। तो लिस्ट में क्या आ जाएगा, एक मिनट सॉरी, लिस्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, इसका के आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा लूप, यहाँ पे देखेगा इसके भी 0 पोजीशन पे टी है, तो लिस्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में है ये 2 3, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं, हाँ ठीक, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब एक और ये क्वेश्चन है, ये भी आउटपुट बेस्ड ही है, इसको देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो
अभी लूप नहीं है तो हमको इंडेक्सिंग करने की जरूरत है नहीं, बता दिए, ठीक है, पहले ही बताए थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 है, तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। ये पहले से एल है, हमारा क्या है, एल है, ये L1 है, ये L2 है, लिख रहा है L डॉट अपेंड L1, यानी L डॉट अपेंड क्या कर रहा है, L1 बोल रहा है। समझ में आ गया ना। तो याद देखिए, ये अपेंड बोल रहा है, और आप लोग पढ़े होंगे कि अपेंड फंक्शन जो है लिस्ट पे नहीं काम करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक एलिमेंट है तो वो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा लिस्ट है अगर उसको अपेंड करें किसी और लिस्ट के साथ तो पूरा का पूरा लिस्ट एक एलिमेंट बन के लास्ट में ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे L डॉट अपेंड L1 है ना, यानी कि L में कितना है, L में यहाँ पे 10, 20 है, और अपेंड करें L1 को तो अपेंड ये 30, 40 है ना, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा, 30, 40 इस तरह से अपेंड हो जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि ये 0, 1 और ये 2 पोजीशन है पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा, अंडू किया जाए, ठीक है। चलिए फिर नीचे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, L डॉट एक्सटेंड L2, L डॉट एक्सटेंड L2। तो जब L डॉट अपेंड आप किए थे तो वो ये बन चुका था, ये क्या हो चुका था, अब L ये नहीं ना रहा, अभी तो नया L ये हो चुका है। अब इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं L2, तो एक्सटेंड करने का मतलब ये एज ए एलिमेंट सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, अब ये उसी में ऐड हो जाएगा, एक्सटेंड मतलब लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसको मिटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ये एक्सटेंड कर रहे हैं, तो L2 में क्या 50, 60 है, तो ये (50, 60), यानी कि एक्सटेंड करेंगे तो एक एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, और अपेंड करेंगे तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा। फिर लाइट कट गया, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये रहा आपका आंसर, और ये जहां पे भी होगा वही आंसर होगा। देखते हैं क्या है, देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है, ये आंसर हो गया। कैसे हो गया समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इधर कोई सीबीएसई का क्वेश्चन बाकी है, नहीं बाकी है, माइनस करते हैं, हटाइए। अब अगला चैप्टर पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले, मतलब इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। अरे माइनस वाला है, लाइट कट गया है, चलो चेहरा में काला काला नजर आ ही रहा होगा, यहाँ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको माइनस कर देते हैं, हाथ पे आ जाता है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। ये क्या है यहाँ पे, बुक 1 ये डिक्शनरी है, 1 थ्रिलर, 2 मिस्ट्री, 3 क्राइम, 4 चिल्ड्रन स्टोरी, ठीक है। लाइब्रेरी इज इक्वल टू 5, ये मद्रास डायरी है, और 6 में मालगुडी डेज है। मालगुडी डेज जो है ना, हम लोग बचपन में देखते थे, ये बहुत मस्त मस्त कहानी था। इसमें एक कोट वाला था जिसमें क्या होता, पैसा उसका खत्म ही नहीं होता था। यूट्यूब पे है मालगुडी डेज, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं मालगुडी डेज को। चलिए इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन का क्या है, एक बताते हैं, ठीक है, सब नहीं बताएंगे, ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। रमेश नीड टू चेंज द टाइटल इन द डिक्शनरी बुक फ्रॉम क्राइम टू क्राइम, ठीक है, फ्रॉम क्राइम टू क्राइम थ्रिलर, ठीक है, क्राइम टू क्राइम थ्रिलर, यानी कि ये कह ये रहा है कि ये जो टाइटल है क्राइम वाला, इसको चेंज करके इसके जगह पे क्राइम थ्रिलर करना है, ठीक है। हैज द रिटन द फॉलोइंग कोड, बुक क्राइम इज इक्वल टू क्राइम थ्रिलर, ये कोड वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट ही इज नॉट गेटिंग द आंसर, हेल्प हिम टू चूज द करेक्ट कमांड। अरे गधा, तो यहाँ पे क्या किया था वो, उसको करना क्या चाहिए था, अगर इसको क्राइम को चेंज करना है तो इस 3 को पकड़ना चाहिए था ना, तो क्या करना चाहिए था, डिक्शनरी का नाम लिखना चाहिए था बुक, और उसके बाद क्या करना चाहिए था 3, और उसके बाद लिखना चाहिए था क्राइम थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर। तो ये वाला जो यहाँ होगा वो आंसर होगा। तो कहाँ है भाई, ये देखिए बी नंबर, यहाँ पे ये बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बारिश भी हो गया है, इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करके इसको अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पे। सोचे थे पूरा का पूरा एक ही बार में लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन अब इसको अपलोड कर देंगे, बाकी के चैप्टर देखते हैं कब टाइम मिलता है। ये क्या है, इसी तरह कई सारे कमांड है, ठीक है, इसको आप लोग देखिए। द कमांड टू मर्ज द डिक्शनरी बुक विथ लाइब्रेरी कमांड वुड बी, ठीक है। तो ये मतलब ये जो 2 ठो डिक्शनरी था ना, ये इस डिक्शनरी के अंदर इस डिक्शनरी को अगर वो अपडेट का मर्ज करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड होता है, आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बुक डॉट ये क्या कहते हैं,
ये डी नंबर हो जाएगा, लाइब्रेरी डॉट अपडेट बुक। ठीक है, बुक में अगर लाइब्रेरी को करना है तो बुक बाहर आ जाएगा, लाइब्रेरी यहाँ आ जाएगा। लाइब्रेरी में करना है तो ये क्या क्वेश्चन था, बुक विथ लाइब्रेरी, मर्ज डिक्शनरी क्या है, बुक विथ लाइब्रेरी, यानी बुक को मर्ज करना है किसके साथ, लाइब्रेरी के साथ। तो लाइब्रेरी इधर आ जाएगा, डॉट अपडेट बुक हो जाएगा। और लाइब्रेरी को बुक के साथ करना होता तो लाइब्रेरी इधर आ जाता, बुक इधर आ जाता। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और भी क्वेश्चन होगा इसका, पीछे वाला पन्ना का हम स्क्रीनशॉट लिए नहीं है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि इस चैप्टर में और भी कुछ है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या है ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, Priyanka is a software developer with a reputed firm. He has been given the task to computerize the operation for which he is developing a form which will accept customer data as follows. The data to be entered is name, age. ठीक है, इस तरह से आना चाहिए, name, age, the item bought, all the item that customer bought, bill amount। ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, choose the most appropriate data type to store the, ठीक है, information given in sequence। ठीक है, तो appropriate data type को अगर लेना है तो ये सिंपल सा बात है। देखिए ध्यान से, ये डी नंबर आंसर यहाँ पे दिखा रहा है, तो कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम है, नेम स्ट्रिंग में होगा तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद ये एज है, तो एज इंटीजर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर लिख लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, आइटम बाउट है। ठीक है, क्या है, आइटम बाउट है। तो आइटम बाउट क्या हो सकता है कि कई सारा आइटम होगा ना। ठीक है, ऑल द आइटम दैट कस्टमर, तो वो लिस्ट हो सकता है। क्लियर, लिस्ट इसलिए, टपल क्यों नहीं हो सकता है भाई, तो टपल इसलिए नहीं होगा कि वो एक बार आइटम खरीदेगा तो उसको मन करेगा कुछ और खरीदने का, तो उसको बार बार वो आइटम उसमें जोड़ता जाएगा ना। मान लीजिए आलू खरीद लिए, फिर भिंडी खरीद लिए, या फिर शैम्पू वगैरह खरीद लिए, तो हमारा लिस्ट बढ़ता जाता है, हमारा जो ट्रॉली है भरता जाता है। तो ऐसा सिर्फ लिस्ट में हो सकता है। तो ये इस काम के लिए कौन सा सुटेबल होगा, लिस्ट सुटेबल होगा, लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद बिल अमाउंट है। बिल अमाउंट देखिए क्या है, बिल अमाउंट, अब मान लीजिए 100 रुपया आ सकता है, 100 रुपया 50 पैसा आ सकता है, यानी ले दे के वो फ्लोट में आएगा, तो इसके क्या हो जाएगा, फ्लोट। तो ये स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, फ्लोट जिसमें ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, फ्लोट। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है, नाउ द डाटा फॉर ईच कस्टमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन सच दैट द, ये क्या है, कस्टमर कैन बी आइडेंटिफाई बाय नेम फॉलोड बाय द एज, आइटम एंड लिस्ट एंड बिल अमाउंट। चूज द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप दैट विल हेल्प प्रियंका टू कॉम्प्लेक्स द टास्क। ये नेक्स्टेड डिक्शनरी होगा। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो जाएगा, नेम हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा डिक्शनरी। तो हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, और यहाँ पे है ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर नेम। क्या है, परितोष एंड भावेश विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन चूजन अबव। ठीक है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर में बी दिखा रहा है। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, कस्टमर इज इक्वल टू परितोष, जो भी ये नहीं, जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, और अगला जो चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर था रिवीजन 2 1, रिवीजन 2 2, ये मैं बता चुका हूँ, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अभी। और वो जो क्या कहते हैं, एक इसके बाद फंक्शन वगैरह जो है वो फिर टाइम मिलता है तो बताते हैं। ठीक है, तो कुछ टिप्स वगैरह तब तक डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए, सपोज दैट कोई प्रोग्राम पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, और उसका आंसर आपको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। क्या है, स्टेप मार्किंग होता है। तो मान लो पूछा कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें क्या होता है, पैरामीटर निकालना है। अब हमको पैरामीटर का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, हमको तो इतना पता है ना कि पैरामीटर निकालने के लिए इंटीजर वो हमको इनपुट लेना होगा। तो इनपुट क्या लेना होगा, सपोज दैट वो अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर पूछ रहा है, एरिया ही मान लो पूछ रहा है, तो क्या होना है, तो लेंथ को एंट्री लेना है, तो इंट इनपुट लेंथ कर देना, ब्रेथ इंट इनपुट ब्रेथ कर देना। मान लो तो वो गुना नहीं आता है, नहीं प्रोसेस नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है, छोड़ देना है। लास्ट में हमको इतना पता है कि जो भी रिजल्ट ये गुना गणित लगाने के बाद आएगा उसको एज ए प्रिंट करके प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट में क्या एरिया होगा ना, तो हम लोग प्रिंट लिख देंगे एरिया। यानी मेन प्रोसेस हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये पता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि क्या मांगना है, और ये पता है कि क्वेश्चन में बोला है क्या प्रिंट करना है, लेकिन लॉजिक हमको नहीं पता है। तो हम हर क्वेश्चन में इतना काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे और ये काम कर देंगे, और बीच में जो मन में आए वो लिख देंगे
अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, या फिर बीच में डॉट डॉट लगा के छोड़ भी देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ना तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 या 3 नंबर मिल जाएगा आपका। तो सपोज दैट ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो होना चाहिए 25 नंबर। तो आपका अगर 3 के एवरेज से देखा जाए तो 3 5 15 नंबर मिल जाएगा, यानी 15 नंबर बिना कुछ किए ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ।